हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल सवेरा चैनल। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस या फिर इनइक्वेशंस भी हम इसी में कवर करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि लॉग फंक्शन पड़ा होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास जो लॉग फंक्शंस होते हैं, अगर उसकी वैल्यू b हो तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, a⁻b। ओके, यहाँ पे हमारे लॉग फंक्शन में एक बात ध्यान देने की है कि अगर हमारा फंक्शन लॉग का टाइप का है तो हमें क्या करना है कि फंक्शन पे कंडीशंस लगानी है। फंक्शंस पे कंडीशन लगाने का मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग फंक्शन जो है वो नेगेटिव फंक्शंस के लिए डिफाइन नहीं होता। तो इसीलिए हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि लॉग बेस ए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास जो लॉग फंक्शन है वो बेस में पड़ा है, तो बेस में पड़े होने के साथ भी सेम ही कंडीशन हो जाएगी कि फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन जुड़ेगी, वो क्या होगी कि फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ताकि वो जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में 0 ना बने। ओके, अब हम इसमें लॉगरिथमिक की सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शंस हैं तो उनके साथ बेसिक प्रॉपर्टीज वो सिमिलर सी हैं फंक्शन की लॉगरिथमिक की बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम रियल नंबर्स के साथ करते हैं। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो फंक्शंस आ जाएंगे। जैसे कि अगर सम ऑफ टू लॉग्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट फंक्शन। अगर बेस दोनों का सेम है तो ही हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर दो लॉग्स नेगेटिव में माइनस में हैं और दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक लॉग ले लेंगे, लॉग बेस ए, और जो फंक्शंस हैं वो क्या चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस जी ऑफ ए रेज्ड पर एफ ऑफ बी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, b/a लॉग बेस जी एफ। ठीक है, जी और एफ दोनों क्या है, फंक्शंस हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे देख सकते हैं कि हमें पता है कि log ऑफ a रेज्ड पर b क्या होता है, b log a। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि log ऑफ g रेज्ड पर a f रेज्ड पर b क्या हो सकता है, log ऑफ f रेज्ड पर b डिवाइडेड बाय log ऑफ g रेज्ड पर a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b log ऑफ f डिवाइडेड बाय a log ऑफ g। तो ये क्या बन जाएगा, b/a log ऑफ g f, log बेस g f। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है f रेज्ड पर log बेस a g कैन बी रिटन एज g log बेस ए एफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का बहुत बार यूज किया जा सकता है कि हमारा अगर एक फंक्शन बेस में पड़ा है, मतलब बेस में, और दूसरा फंक्शन क्या पड़ा है, पावर में log बेस ए के साथ पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को इंटरचेंज कर सकते हैं कि अगर g नीचे लिख दिया और f ऊपर लिख दिया तो हमारा इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि f log बेस a g को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या ले लो, log बेस a ले लो, log बेस a ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब f ये पूरे के साथ ही है, तो f की पावर क्या कहाँ आ सकती है, आगे आ सकती है, इज इक्वल टू log बेस ए y। ओके, अब ये वाली दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। अब प्रोडक्ट क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, पीछे। ओके, अब देखो कि
ये वाला जो फंक्शन है ये एक, अगर हम इसको एक रियल वेरिएबल मान लें, मतलब बी log ऑफ ए की तरह माने, तो हम इसको कह सकते हैं log ऑफ ए रेज टू पावर बी। ओके, मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस ए जी log बेस ए एफ को पावर में डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी log बेस ए है और यहाँ पे भी log बेस ए, एंटी log बेस ए ले लो, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी log बेस ए एफ इज इक्वल टू वाई। अब इसकी वैल्यू भी y थी और इसकी वैल्यू भी y आ गई, मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि ई और एक्स को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एल एन ऑफ ई, एल एन ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब इसको जनरलाइज भी कैसे कर सकते हैं हम, कि अगर ए रेज टू पावर log बेस ए एफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ, मतलब कि जो बेस है और जो ही उसकी log का बेस है, दोनों के बेस जो है वो बिल्कुल सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ हो जाती है। क्योंकि हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एफ को नीचे लिख दो, ए को ऊपर लिख दो, मतलब log बेस ए का ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ आ गई। ठीक है, तो इन इक्वेशंस का हम आगे चल के इन मेथड्स का यूज करते हैं, कि देखते हैं कि हम इनको यूज करके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 2x log बेस 5 3 प्लस 3 log बेस 5x इज इक्वल टू 27। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि आपके पास log बेस 5 तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x नीचे है, यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पे 3 नीचे है और x ऊपर है, तो हमने पढ़ा था कि ये इंटरचेंज तो हो ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 2 इंटू 3 log बेस 5 x प्लस 3 log बेस 5 x इज इक्वल टू 27। ओके, अब अगर मैं 3 log बेस 5x को y पुट करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 27 एंड दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू 9। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर log 5x इज इक्वल टू 9। ओके, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब दोनों के बेस सेम है, मीन्स पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो log बेस 5x किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब हमने पढ़ा है कि log बेस a f ऑफ x अगर b है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, a रेज टू पावर b। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आ गई, 5 रेज टू पावर 2 एंड दिस मीन्स दैट x की वैल्यू क्या आ गई, 25। ओके, इसको अगर आपको सॉल्व करने में अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप क्या भी कर सकते हो कि log ऑफ x अपॉन log ऑफ 5 लिखो। ठीक है, इसको क्या ले लो, इज इक्वल टू 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ 5 एंड दिस मीन्स दैट log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 25। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना आए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ log बेस 2x 3 इज इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, log बेस 2x को कुछ नया y लिख लेते हैं ताकि हमारा कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई सा लगने लगे। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई सा लगने लग गया ना, तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ y इज इक्वल टू 2। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3
इज इक्वल टू 2 log ऑफ वाई, एंड देन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 log ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ वाई, and this implies that log of y is equal to log of √3, and this implies that y is equal to √3. ओके, ये हो गया हमारा। अब y की वैल्यू निकल आई, उससे हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो क्या निकल जाएगी, log बेस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कि डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3, और हम क्या ले सकते हैं, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 इज इक्वल टू √3, एंड log ऑफ x क्या आ जाएगा, √3 log ऑफ 2, एंड दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2√3 √3, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला कि log बेस a f अगर b है तो मतलब कि f की वैल्यू क्या होगी, a⁻b। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि log बेस 2x होल स्क्वायर -5 log बेस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भी log बेस 2x है, यहाँ पे भी log बेस 2x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं log बेस 2xy पुट करके। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y² - 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, अब इसके फैक्टर्स को कॉमन निकाल लो ताकि हमें प्रॉपरली फैक्टर्स पता चल जाए। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एंड 3। ओके, एंड नाउ हमें क्या करना है कि यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले सब्स्टिट्यूट कर दी 2 एंड देन सब्स्टिट्यूट कर दी 3। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2², मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। इससे हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2³ मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। सो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, 4 एंड 8। डन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको डोमेन एंड रेंज का भी ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था कि डोमेन भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशंस क्या बनेंगी कि x³ प्लस 6 पॉजिटिव होना चाहिए, x² प्लस 5x पॉजिटिव होना चाहिए, एंड x² - 1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना, एंड x² - 1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो इन कंडीशंस को आप सबसे पहले रफ पेज पे लिख लो, ठीक है। इनको साइड पे रख के हम पहले अपनी सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशंस के साथ बाद में देखेंगे कि इनकी इक्वेशन, इन सॉल्यूशंस को क्या चीज़ मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो इसको साइड पे रख के अब देखो कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x³ प्लस 6 डिवाइडेड बाय log ऑफ x² - 1। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि अब बेस में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले बेस को ही ख़त्म करने की कोशिश करो कि सिर्फ फंक्शन जो है या तो log में लिख लो या फिर ln यूज़ करके लिख लो, ताकि आपको जो क्वेश्चन है बार बार बेस लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, log ऑफ x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय log ऑफ x² - 1। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या है, नॉन जीरो टर्म्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर दो। तो ये क्या बन गया, log ऑफ x³ प्लस 6 इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 5x। अब ये दोनों log फंक्शंस इक्वल है, मतलब कि इनके वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो
एक्स क्यूब प्लस 6 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब इसके सॉल्यूशंस निकालो कि सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। इसका डायरेक्टली हमारे पास क्या सोल्यूशन आ रहा है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करके देखें x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास क्या बन रहा है, -1 प्लस 5 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब -1 हमारा सोल्यूशन नहीं है, 0 भी सोल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं 1 पुट करके हमारे पास क्या बन रहा है, 1 -5 प्लस 6, अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं 2 हमारा सोल्यूशन है या नहीं है। 2 से क्या बनना है, 2 2s are 8 माइनस 2 2s are 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 6 are 14 माइनस 14 0। डन, हमारे पास एक सोल्यूशन तो निकल आया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सोल्यूशन निकालने हैं उसका अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, तो हम सिंथेटिक डिवीज़न कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो एक रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड किया है वो वाला रूट लिख लो। ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। ओके, फिर ये वाली जो सबसे आगे वाली टर्म है वो एज इट इज बाहर आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। फिर 1 इंटू 2 करो, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, फिर अगेन 1 इंटू 2 करो, फिर इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। फिर अगेन -3 इंटू 2 करो, -6, और ये कर दो ऐड। अब ये जो लास्ट वाली टर्म होगी ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी रिमाइंडर को, और ये वाली जो टर्म्स हो बच जाती हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि x-2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके बना है। मतलब कि अगर मैं इसको f ऑफ x लिखूं तो f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x-2 इंटू इसके साथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, x का, एंड देन कांस्टेंट टर्म, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 12 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो हमारे पास अब इसके मतलब कि f ऑफ x के 3 रूट्स आ गए। वो क्या क्या आ गए, एक तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2, एंड एक क्या आ गया 2। ओके, ये 3 रूट्स हमारे पास आए। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको देखने के लिए अब सबसे पहले ये वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। इसको देखने का मतलब क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -6 से। ओके, तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन रही है, अप्रोक्सीमेटली -1 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी, 1.303। ओके, एंड इस रूट की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बन रही है -2.303।
ओके, तो अगर हम देखें तो अब ये -2.303 जो है वो ऑलरेडी -2 से क्या है, छोटा है। -2.303 जो है वो -2 से छोटा है, और तो इसका क्यूब जो होगा वो किससे छोटा होगा, -2 के क्यूब से छोटा होगा। और -2 का क्यूब क्या होता है, -8, जो कि -6 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला रूट हमारे इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारी निगलेक्ट हो गई। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है वो 1.303 जो है उसका क्यूब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और +6 जो क्या है वो भी पॉजिटिव है। तो मतलब कि ये वाला हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंड 2 भी हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि x² + 5x जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x × x + 5 पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 2 × 2 + 5 क्या है, 7 हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसी तरह से हमारा 1.303 जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो इसीलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब रह गई बात हमारी थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन क्या है, अब ये दोनों रूट्स जो हैं वो =1 होनी सकते, मतलब कि x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ≠2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, √2 ये हो नहीं सकती। तो ये इन दोनों की वैल्यू √2 है ही नहीं, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब रह गई हमारी x² - 1 > 0 वाली बात। x² - 1 > 0 वाली बात जो है वो 2 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि 4 - 3 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब 1.303 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब कि इसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या है, x = 2 एंड -1 + √13 / 2। ये हो गए हमारे दो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के। अब इन इक्वेशंस में हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कंडीशंस को साइड पे लिख लेते हैं कि कंडीशंस, सबसे पहले डोमेन को देखते ही हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं कि x² - 12x + 30 / 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक ये वाली कंडीशन बन सकती है 2x/5 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास, इसको सबसे पहले ओपन करो। तो ओपन करके क्या बनता है, log base 2x/5 log of x² - 12x + 30 / 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, ये वाली चीज़ हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करके बनती है कि log base a of b को क्या लिख सकते हैं हम, log of b / log of a। यहाँ पे b क्या था, ये वाली टर्म, और a क्या थी, ये वाली टर्म। ओके, अब ये देखो कि ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगी, अगर log ऑफ a पॉजिटिव कब होता है, अगर a जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और ये नेगेटिव कब होगी, जब a क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 बेस केसेस बनाते हैं, 2 सब केसेस। ओके, 2 सब केसेस क्या होंगे हमारे पास कि एक तो होगा कि x² - 12x + 30 / 10 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और x² - 12x + 30 / 10 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1।
ओके अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि इसके डिवीजन में लेस देन 1 वाली टर्म है, इसके डिवीजन में क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव टर्म को अगर हम रैशनैलिटी में अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0 है एंड b हमारा नेगेटिव है, तो a क्या होगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि log बेस 2x/5 log बेस 2x/5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके एंड सिमिलरली हम अगर यहाँ पे हमारा a/b ग्रेटर देन 0 है एंड b जो है हमें पता है कि बेस जो है वो log ऑफ दिस टर्म फंक्शन बनेगा एंड ये फंक्शन अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ये पूरा का पूरा log पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। और a की वैल्यु क्या होगी थी, log ऑफ b। log ऑफ b का मतलब क्या है कि log ऑफ log बेस 2x/5 ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके अब इस पूरी इनइक्वालिटी को हमने रिड्यूस करके क्या बना ली, दो इनइक्वालिटीज बना ली। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाले log की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब log की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब a की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। यहाँ पे a क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट log बेस 2x/5 क्या है, हमारा लेस देन 1 है। एंड सिमिलरली इसके साथ हमें क्या इम्प्लाई किया कि log बेस 2x/5 क्या है, हमारा ग्रेटर देन 1 है। ओके अब ये देखो कि log बेस 2x/5 जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि log ऑफ 2x/5 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन log ऑफ 2 होगा। क्यों, क्योंकि अगर नीचे डिवाइड में log ऑफ 2 जाएगा और log ऑफ 2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एंटी log ले लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि log क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर हमने किसी log को एंटी log ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/5 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x क्या होगा, लेस देन 5। ओके तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कि log ऑफ 2x/5 क्या होगा, ग्रेटर देन log ऑफ 2 होगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2x/5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी ग्रेटर देन 5। ओके अब रहेगी हमारी बस ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल हम सबसे पहले इन इक्वेशन को बना लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, फिर एक ही इनइक्वालिटी से हमारी ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। कैसे, अब देखते हैं कि x² - 12x + 30 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, +20 = 0 हो जाएगा। ओके अब इसको हम कैसे फैक्टर आउट कर सकते हैं, -10x - 2x + 20 = 0 करके। और इसकी फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी, x - 10 × x - 2 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x = 10 एंड x = 2। तो अब अगर हम इसकी वेवी कर्व बनाएंगे तो वेवी कर्व से हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो इसकी हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव सोल्यूशन आएंगे और यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव सोल्यूशन किस में चाहिए, इस वाले में, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या आएंगे हमारे पास, सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 2 to 10 एंड इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, -∞ to 2 यूनियन
10 टू इन्फिनिटी। डन। अब देखो इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करके हमारे पास फाइनली क्या इंटरवल बना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x जो है वो क्या है, लेस देन 5 है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि x 2 to 10 है, मतलब कि x किस में है, 2 to 5। तो इसका सोल्यूशन क्या आया, केस 1 का सोल्यूशन क्या आया हमारे पास फाइनली, केस 1 का सोल्यूशन क्या आया हमारे पास 2 to 5। ओके, एंड देन केस 2 का सोल्यूशन क्या आया हमारे पास 2, 5, 10। यहाँ पे क्या कह रहा है कि -2 से छोटा एंड 10 से बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 से बड़ा, मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या आया 10 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये सॉल्यूशन आए थे हमारे केस 1 और केस 2 को मिला के। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो 3 केसेस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं वो तो देखने ही पड़ेंगे ना, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो तो डिफाइन हो। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या है कि x² - 12x + 30 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट x² - 12x + 30 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, इसके हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके रूट्स क्या बनेंगे, इसके रूट्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 12² इज 144 -4 × 30 इज 120 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया 24। ओके, एंड इसको अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया 6 √6। ओके, 6 ± √6 की वैल्यूज हैं वो किस में लाई करनी चाहिए, -∞ टू 6 -√6 यूनियन 6 + √6 टू इन्फिनिटी। ओके, इसमें इसका सोल्यूशन लाई करना चाहिए। अब सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन रही है। तो अब हमने निकालनी है इन दोनों केसेस के सोल्यूशन की इस सोल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ये वाला केस भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों कंडीशंस तो नेसेसरी है ही। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाली कंडीशन जो है वो हमेशा, इस कंडीशन से क्या पता चलता है कि एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस से हम वो वाले केसेस तो ऑलरेडी रूल आउट कर ही देते हैं जहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे इंटरवल को चेंज करके हम हमारा बेसिकली छोटा फंक्शन इंटरवल ले लेते हैं 0 to 6 -√6 एंड 6 + √6 टू इन्फिनिटी। अब इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल लेते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होंगी। √6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.44, 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है, 6 - 2 करेंगे तो 4, मतलब 4 से कम ही होगी। तो हम क्या ले लेते हैं 3.55 कुछ ले लेते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 8.44 कुछ ले लेते हैं। ओके, तो हमारी जो इसकी रियल लाइन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और इसकी एक इंटरवल की वैल्यू 3.44 यहाँ पे और 8.44 यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन आ रहा था 2 to 5। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 3.5 से छोटा 0 तक। तो हमारा जो सोल्यूशन एरिया है वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। और 8.4 से बड़ा बड़ा तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। तो हमारा केस 1 का जो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन जो है वो क्या बनेगा 2 to 6 -√6। ओके, ऐसे ही हमारा जो केस 2 है, केस 2 का सोल्यूशन क्या बनेगा, अगर यहाँ पे नंबर बनाए, यहाँ पे क्या बनेगा 6 -√6, यहाँ पे क्या बनेगा 6 + √6, 10 उससे आगे होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जाएगा। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या बनेगा 10 टू इन्फिनिटी ही रह जाएगा। तो इन दोनों की केसेस की क्या होगी, यूनियन होगी। ओके, तो इन दोनों के यूनियन के मुताबिक हमारा जो फाइनल सोल्यूशन क्या आया
2, 6 माइनस रूट 6 यूनियन 10 to infinity. Okay, this is the final solution of our inequality. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। वैसे आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अगर टॉपिक कवर करना ही है तो आप कर सकते हो। कई बार कोई आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हम वही केसेस यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइड पे हम लाइन बना के लिख ही देते हैं कि x माइनस 3 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x शुड नॉट इक्वल टू 3। ओके, x मीन्स क्या होना चाहिए कि x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो केस है वो क्या है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो इनके सॉल्यूशंस ही निकाल लेते हैं हम। अब इनके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 शुड बी पॉजिटिव, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 पॉजिटिव, एंड इसके फैक्टर्स क्या बने, x माइनस 4 x माइनस 6 शुड बी पॉजिटिव, एंड इसके सॉल्यूशंस क्या बने हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, और इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे हमारे पास, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम देखते हैं कि इन तीनों की इंटरसेक्शन भी हम पहले निकाल लेते हैं। इसके केस 1 केस 2 हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इनकी इंटरसेक्शन भी हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसकी इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि अगर हमारी ये वाली लाइन है माइनस 3, 3, 4, 6, ओके, तो अब ये हमारे पास x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 से आगे आगे, x 4 से छोटा मतलब यहाँ से, और 6 से बड़ा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये हम स्टेप्स क्या डिनोट करते हैं कि ये वाला छोटा सबसे पहले वाला स्टेप पहले केस के लिए, सबसे सेकंड वाला स्टेप सेकंड केस के लिए, और ये थर्ड वाला स्टेप थर्ड केस के लिए। तो माइनस 3 से छोटा एंड 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये तीनों स्टेप्स कहाँ पे मैच करते हैं, ये देखो तीनों स्टेप्स जो मैच करते हैं, एक तो इस वाले पोर्शन में, एक इस वाले पोर्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 3 to 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमने सबसे पहले तो जो हमारे जो बेसिक डोमेन के साथ जो सॉल्यूशन आते हैं उनसे हमने ये पता कर लिया कि 3 to 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी तो होगा ही होगा। डन। अब नेक्स्ट क्या है कि x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर log ऑफ 1 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अब ये वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी 4 को हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिया, तो ये वाली कंडीशन भी अब हमारी निगलेक्ट हो गई। ओके, अब जो भी हम केसेस बनाएंगे उस केस में ये वाली कंडीशन ये इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनली हम यूनियन ले लेंगे और हमारा सोल्यूशन जो है डन हो जाएगा। जैसे हमने पीछे वाले केस में बनाया था वैसे ही अब यहाँ पे बनाएंगे कि केस 1 और केस 2 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
log of 2 into x square minus 10x plus 24 divided by log of x minus 3 should greater than log of x square minus 9 divided by log of x minus 3। ओके, अब अगर इन दोनों को कैंसिल करना है तो हमें देखना होगा कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी हुई तो ये साइन चेंज करेगी, क्योंकि a बाई बी अगर ग्रेटर देन c बाई बी है एंड b नेगेटिव है, तो अगर दोनों तरफ b नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन c बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि अगर log बेस x माइनस 3 जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज वो साइन चेंज नहीं होगा। तो हमारा पहला केस क्या बनेगा कि log ऑफ x माइनस 3 क्या है, नेगेटिव है, एंड केस 2 क्या बनेगा कि log ऑफ x माइनस 3 क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ओके, इसका मतलब क्या है कि x लेस देन 4 है, एंड इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 4 है। ओके, तो केस 1 क्या हो गया हमारा, x लेस देन 4, एंड केस 2 क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4। ये हमारे दो माइनर केसेस बन गए। केस 1 क्या बन गया, x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 4। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं x लेस देन 4 के लिए। x लेस देन 4 के लिए log ऑफ x माइनस 3 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि साइन चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 क्या हो जाएगा, ग्रेट लेस देन log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हुई। क्या हुई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड ये क्या बनी, अब ये देखो यहाँ पे भी आपके पास सेम सी इक्वेशन है, तो हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालेंगे, और रूट्स निकाल के वेवी कर्व मेथड से उसकी इंटरवल निकाल लेते हैं। तो एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 2 ज़ा 48 प्लस 9 57 इज लेस देन 0। ओके, तो इसके सॉल्यूशन क्या बने, x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस 228 डिवाइडेड बाई 2, एंड इसके रूट्स क्या बने, 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 9 2 2 7 3 2 2 1 divided by 2, and this is equal to this। इनका इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों रूट्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देख लो। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ओके, तो हमारी ये वाली वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेटली क्लोज है, 49 के क्लोज है, तो मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 6.5 से भी ऊपर होगी। ओके, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो अप्रोक्सीमेटली 16.5 हो जाएगी, और दूसरी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स आए कि यहाँ पे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 57 लेस देन 0 वाला केस, और यहाँ पे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 57
ग्रेटर देन ज़ीरो वाला केस चाहिए। तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाले केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन बनेगा, -∞ टू 3.5 यूनियन 16.5 टू इन्फिनिटी, एंड लेस देन वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा 3.5, 16.5। ओके, अब हमें लेनी है इसकी, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा वही सिस्टम, नंबर लाइन ड्रॉ की, जो जो भी हमें नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, 3, 3.5, 4, 6, 16.5। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि x लेस देन 4, इसका मतलब 3.5 to 16.5, अकॉर्डिंग टू दिस 3 to 4 एंड 6 to इन्फिनिटी। सो हमारा सोल्यूशन क्या बना, ये वाला पोर्शन, मीन्स 3.5 to 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाले नंबर्स लिख लेंगे, 3, 3.5, 4, 6 एंड 16.5। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास 3 to 4 एंड 6 to इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है -∞ टू 3.5 एंड 16 to इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है 4 to इन्फिनिटी। तो हमारा सोल्यूशन क्या बन रहा है, ये वाला पोर्शन, मीन्स 16.5 टू इन्फिनिटी। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बना, 10 -√43 टू 4 यूनियन 10 + √43 टू इन्फिनिटी।